ठीक है, बीएफएम मॉड्यूल के एमसीक्यूज नेक्स्ट चैप्टर का करा रहे हैं। और ये बेसिकली जो है बोल रहा है कि ए कंपनी एक्सपोर्ट्स इंजीनियरिंग गुड्स एंड सबमिट्स एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आफ्टर 30 डेज। ठीक है, 20 डेज होता है। ठीक है, सबमिशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स का जो डेडलाइन होता है वो 21 डेज का होता है, लेकिन यहाँ 30 डेज दिया हुआ है। द ऑथराइज्ड डीलर एक्सेप्ट्स द डॉक्यूमेंट्स साइटिंग रीजन बियॉन्ड एक्सपोर्टर्स कंट्रोल। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। लेटर द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर रियलाइज्ड आफ्टर 10 मंथ्स। एक्सपोर्ट प्रोसीड्स उसका भी बोल रहा है कि रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का जो टाइमलाइन होता है वो 9 मंथ्स का होता है। ठीक है, ये टाइमलाइन 9 मंथ्स का होता है, लेकिन यहाँ 10 मंथ्स दिया हुआ है, तो ये तो एक वायलेशन है। ठीक है, दिस इज अ वायलेशन है कि यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ कि परमिशन लिया है कि नहीं लिया है। विदाउट एनी एक्सटेंशन अप्रूवल, एक्सटेंशन का कोई अप्रूवल नहीं लिया, तो ये तो वायलेशन है। ये तो बियॉन्ड कंट्रोल है, तो वायलेशन नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? लेट्स सी। फर्स्ट वाला बोल रहा है कि बोथ सबमिशन डिलेज एंड रियलाइजेशन डिलेज, एक्सपोर्ट्स प्रोसीड्स का रियलाइजेशन डिले परमिसेबल अंडर फेमा। ये रॉन्ग है। ठीक है, सबमिशन डिले में बी कंडोन्ड, मतलब एक्सेप्ट कर लिया जा सकता है। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, बट रियलाइजेशन डिले वायलेट्स फेमा अनलेस एक्सटेंडेड। ठीक है, चूंकि एक्सटेंड नहीं हुआ है। ठीक है, रियलाइजेशन डिले एक्सपोज प्रोसीड्स का तो रियलाइजेशन, तो भी सही लग रहा है। बोथ डिलेज वायलेट्स फेमा इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजंस, बोथ नहीं, क्योंकि एक में तो बियॉन्ड कंट्रोल है। रियलाइजेशन डिले इज परमिसेबल बट सबमिशन डिले कैनॉट बी कंडोन्ड। नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या होता है कि ईडीएफ, ठीक है, ये जो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, उसमें कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं। ठीक है, उसी को लेके ये सवाल है। एन एक्सपोर्टर सेंड्स फॉर टेस्टिंग, बहुत सारा एग्जाम्पशंस होता है इसमें। ठीक है, तो वो एग्जाम्पशंस याद रखना पड़ेगा, तभी ये सवाल जो है वो बन पाएगा। ठीक है, दो है, बोल रहा है एन एक्सपोर्टर सेंड्स गुड्स फॉर टेस्टिंग। एक तो बोल रहा है कि टेस्टिंग अब्रॉड, ये पहला नंबर बोल रहा है। ठीक है, विथ एन इंटेंशन टू री इम्पोर्ट। ओके, साइमल्टेनियसली बोल रहा है ही एक्सपोर्ट्स रिप्लेसमेंट गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, replacement of goods free of cost to foreign buyer under warranty, correctly captures both exports required EDF declaration as they involve physical movement. Only testing goods requires EDF, replacement goods are exempt. Both exporters are exempt from EDF requirement. Only replacement goods require EDF, testing goods are exempt. तो ये दोनों जो है टेस्टिंग अब्रॉड सेंड कर रहे हैं और फिर री इम्पोर्ट करना है और फिर रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, ये दोनों जो है वो, ये दोनों कैटेगरी जो है वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आते हैं। ओके, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट फॉर व्हाट? एग्जम्प्ट फॉर व्हाट? एग्जम्प्ट फॉर ईडीएफ। ठीक है, तो इसमें बोथ आर एग्जम्प्ट फ्रॉम ईडीएफ रिक्वायरमेंट्स, तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी रॉन्ग है, नहीं चाहिए उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, Bora, consider the following statement regarding regulatory roles of India's export-import framework. नंबर वन बोल रहा है कि DGFT controls physical movement of trade policy. RBI regulates foreign exchange flow of email. Also regulate foreign exchange payment for imports. पेमेंट वगैरह जो है ना वो RBI करती है। ठीक है, ये RBI करते हैं। ओके, एंड नॉट DGFT। ओके, तो ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। RBI issues guideline for export financing competitiveness. ओके, तो इसमें जो है वो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 सही है, 2 सही है और 4 भी सही है।
तो 1 to 4 ये वाला सही है कि डीजीएफटी कंट्रोल फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रेड पॉलिसी लाती है, आरबीआई रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज फ्लो, आरबीआई इश्यूज गाइडलाइन फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग कम्पिटिटिवनेस, मैंने बैंक रिलेटेड जो काम है वो आरबीआई का काम है, तो इसमें ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट फेल्स टू सबमिट सॉफ्टेक्स फॉर्म, ठीक है, सॉफ्टेक्स फॉर्म्स बट रियलाइजेस एक्सपोर्ट प्रोसीड उसको आ गया, फॉर्म सबमिट नहीं किया विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम होता है 21 डेज, ठीक है, दिस इज द प्रिस्क्राइब टाइम। मीनवाइल गुड्स एक्सपोर्टर सबमिट्स ईडीएफ करेक्टली, ठीक है, बट रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम थर्ड पार्टी नॉट द बायर विथ आरबीआई गाइडलाइंस कंप्लायंस विच इज करेक्ट। देखिए सॉफ्टेक्स का डिक्लेरेशन जो मैंडेटरी होता है फॉर सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक्सपोर्ट, और ईडीएफ जो होता है एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म मैंडेटरी फॉर गुड्स, और ये करना पड़ता है एक्सपोर्ट के 21 डेज के अंदर। तो टाइम वाइज क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, ईडीएफ हुआ है, तो दिस इज ए वायलेशन, दिस इज नॉट ए वायर, ठीक है। लेकिन एक चीज और है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो आया वो बोल रहा है कि थर्ड पार्टी से आया, तो थर्ड पार्टी एक्सेप्टेबल है एज पर आरबीआई, क्योंकि वो कंप्लायंस वाला बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें बोथ ट्रांजेक्शन आर वैलिड, सॉफ्टेक्स वाला तो वैलिड नहीं है क्योंकि उसमें सॉफ्टेक डिक्लेरेशन नहीं किया सॉफ्टवेयर रिलेटेड, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया उसका डिक्लेरेशन नहीं किया इसलिए वो इनवैलिड हो गया। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इनवैलिड, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट वैलिड, ये भी गलत हो जाएगा। बोथ ट्रांजेक्शन आर इनवैलिड, एक तो वैलिड है, तो उसमें जो बी वाला है, ठीक है, कि ईडीएफ करेक्टली तो किया बट रिसीव किया पेमेंट थर्ड पार्टी से, तो वो वैलिड है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, क्योंकि वो कंप्लायंस हुआ था। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इनवैलिड, थर्ड पार्टी पेमेंट इज वैलिड, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। एन एक्सपोर्टर पेड एजेंसी कमीशन टू ए an exporter paid agency commission to a overseas agent which was not declared nahi tha EDF form at the time of export. Later the exporter requests the AED bank to remit the commission. Under which condition can the AED bank allow such remittance? ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इफ द एक्सपोर्टर सबमिट्स ओनली a written request explaining the omission, नहीं ऐसा नहीं होता है। B, if the shipment has been made and the valid agreement for commission exists, इस कंडीशन में होता है, तो B is the correct answer. If the exporter is status holder तब भी नहीं होता है, if the commission amount is within 10% of invoice ये भी नहीं होता है, ठीक है, उसको डिक्लेयर करना है और नहीं करता है तो ये कंडीशन पे ही पेमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an exporter requests reduction in invoice value after shipment due to commercial reason, ठीक है, रिडक्शन बोल रहा है, रिडक्शन इन invoice value, the exporter bill has already been negotiated, okay, under normal condition what is the maximum reduction AD bank can allow without additional relaxation, ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर होता है वही सी होता है, ठीक है, रिडक्शन इन इनवॉइस वैल्यू ये अलाउड है, ठीक है, दिस इज अलाउड बट ओनली अप टू नॉट 10%, नॉट 15%, और नो लिमिट भी नहीं है, 25% इज द करेक्ट आंसर, ओके, सी। Or consider the following statement regarding Asian clearing unit. Okay. फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि ACU transactions must be Asian clearing unit transactions must be settled only in USD equivalent currency. नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत है। ACU allowed transactions in ACU USD, ACU UR, ACU USD, ACU UR and ACU JPY, ये तीन में होता है, दिस करेक्ट। ACU mechanism reduces use of foreign exchange services. ACU accounts are maintained separately by AD Bank. This is true. So 2, 3, 4 statement correct है. So option number B is the correct answer. An exporter fails to realize export proceeds, okay, within the prescribed time. ये जो prescribed time होता है ये 9 months होता है, ठीक है, this is 9 months and applies to extension.
तो एक्सटेंशन जो होता है बोल रहा है एडी बैंक जो होता है एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है बट ओनली अप टू 6 month. ओके, एडी बैंक कंसिडर एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 year फ्रॉम एक्सपोर्ट, which condition must be satisfied? And under any circumstances. ओके, तो आंसर होगा सी. नहीं, सी नहीं होगा, सी इज द रॉन्ग आंसर. दिस इज नॉट अप्रूवल, नहीं चाहिए. आउटस्टैंडिंग शुड नॉट एक्सीड यूएसडी मलमिन और 10% ऑफ द एवरेज विच एवर इज हायर. ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा. ठीक है, कब माना जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स effective date of realization of export proceeds? Date when export received money in account, exporters received money in account. ठीक है, डेट व्हेन इनवॉइस इज इशूड, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है. डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ नॉस्ट्रो अकाउंट फॉर फॉरेन करेंसी बिल्स. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला होगा. सॉरी. ओके, डेट व्हेन शिपमेंट इज कंप्लीटेड, तो सी इज द करेक्ट आंसर. बोल रहे इन एक्सपोर्टर, ठीक है, नॉन एसीजी है, नॉन स्टेटस होल्डर है. ठीक है कि एक्सपोर्टर कहाँ का है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से है या स्टेटस होल्डर होता है. सेंड्स गुड वर्थ रुपीज 4.8 लाख एज अ गिफ्ट, तो 5 लाख के नीचे अगर है, ठीक है, 5 लाख के नीचे अगर है, एज अ गिफ्ट फॉर फॉरेन क्लाइंट. हाउएवर द एक्सपोर्टर फॉरगेट टू डिक्लेयर दिस इन ईडीएफ, ईडीएफ में डिक्लेयर करने भूल गया, as a gift to foreign client, okay, and approaches the AD bank letter for waiver, which of the following is most appropriate? सी नंबर ही होगा. क्या है? EDF waiver will not be allowed due to non declaration condition. ठीक है, करेक्ट आंसर है, since the value is within, sorry, EDF waiver will be allowed since value is within 5 lakhs. EDF waiver will be allowed only if RBI approval is obtained. EDF waiver will not be allowed due to non declaration condition. EDF waiver will be automatically be granted under general permission.